I belongs Matta Swat KPK, and by profession I am registered nurse. I have done my BS in nursing from Bakai Medical University Karachi in 2013, and currently I am the student of MS Nursing at Institute of Nursing Sciences, Khyber Medical University, Peshawar. I work in many healthcare setups. जैसा कि आप लोग को पता है कि आजकल जो है ना कोविड-19 जो है ना वो अपनी पीक पे है, और ग्लोबल जो है ना ग्लोबली वो काफ़ी कंट्रीज़ में जो है ना स्प्रेड हो चुका है। इससे निपटने के लिए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे पास जो है ना जो सेफ्टी किट्स है वो काफ़ी सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं है। तो आज जो है ना मैंने एक आप लोग के साथ जो अपना शेयर करना चाह रहा हूँ, एक फेस शील्ड के हवाले से मैं बात करूँगा, जो कि एक मेरे कुलीग जो कि JPMC में होते हैं उसकी काम को मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसको उसकी रिप्लिकेशन करूँ, और जो जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे मैं अपने नर्सिस को, पैरामेडिक्स को और डॉक्टर्स को ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और अगर कोई इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, मेरे साथ मिलना चाहते हैं, तो इस वीडियो लिंक के थ्रू जो है वो मुझसे रब्ता करें, ताकि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर कर सकें। इसके लिए जो है हमें बुनियादी 4-5 चीज़ें चाहिए, और इस एक फेस शील्ड को जो है ना मैक्सिमम 20 रुपीज़ जो है ना उसकी एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बना सके तो इसकी एक्सपेंडिचर और भी कम हो सकती है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें एक तो हमारे पास ये A4 साइज़ का एक प्लास्टिक शीट है, A4 साइज़ का एक शीट जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना जो दोनों साइड से जो है ना ये स्टिकिंग टेप है, इसको हमने इसमें लगाने रबर बैंड, जो कि हम जो है ना एक प्लास्टिक है जो कि इसमें यूज़ हो जाता है। इसके अलावा हमें जो है ना जो बेसिक चीज़ें चाहिए, इसमें जो है ना सीज़र है, कटर है, और एक जो है ना सिंगल होल्डर है, और ये जो है ना हमारे पास कुछ रिपट्स है जिसको हम इसको लगा लेते हैं, और एक हमारे पास एक फोम की जो है ना ये एक पीस हमें चाहिए होता है, ताकि हम यहाँ पे ये स्टिक हम लगा लेते हैं। तो अगर ये ना हो तो फिर जो है ना वो स्टाफ जो है ना जो नर्सिस है, जो पैरामेडिक्स डॉक्टर्स है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। अच्छा, इसको हमने किस तरह बनाना है, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तरीक़ाकार इसका बहुत ईजी है। हमने सबसे पहले इनकी दोनों साइड पे जो है ना हमने होल करने हैं थ्रू होल्डर, और दूसरी साइड पे हमने करने हैं, हमने कर लिया। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने जो है ना वो स्टिकिंग लगाना है। तो हमने एक प्रॉपर मेजरिंग इसके लिए सेट की है, ये तकरीबन 1 फीट तक है। तो हमने ये मेजर लेना है, या मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसको प्रॉपर तरीके से हमने लगाना है एक प्रॉपर स्टिकिंग के साथ। इनके ये अगर इस टाइम हम इसको सही से नहीं लगा लेते तो फिर इसमें जो है ना आगे पीछे चीज़ें हो जाती है। तो ये डबल स्टिकिंग के साथ जो है ना ये स्टिक हो गई। अब आगे हमने क्या करने, आगे हमने इसके साथ जो है ना फोम को इसके साथ स्टिक करने, और साथ में इलास्टिक को जो है ना हमने इन बटन्स के साथ जो है ना हमने लगाने। तो उसको हमने कैसे करने दिखाती है आपको। अच्छा, अब हमने इसको जो है ना इसके साथ मिलाना है रिपट्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें जो है ना हमने इलास्टिक जो है ना इसमें हमने लगाना है। तो ये इजली ये क्लोज है तो मैंने दूसरा लेना है, और इलास्टिक को हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। इलास्टिक जो है ना हम इसके लिए हम मेजर करेंगे प्रॉपर। ये लग जाएगी, थोड़ी की ज़रूरत होगी इसमें थोड़ा। ये मेरे
मेरे ख्याल में सारी चीज़ गिरा दी गई थी, इसको मैं सेट पे रख लेता हूँ। ये एक साइड लग गई, अब दूसरे साइड को इसके साथ लगाने हैं। सेम जो पहले मैंने बता दिया कि हमने जो है ना ये बटन्स लगानी है, तो ये बटन्स लग जाएगी, फिर हमारा काम जो है ना वो पूरा हो जाएगा। साइड भी हो गया ऑलमोस्ट। ये भी इलास्टिक लग गया। अब इसमें जो लास्ट है, ये लास्ट जो हमारे पास आइटम रह गया, उसमें हमने जो है ना इसमें फोम को हमने अटैच करना है। तो ये पहले से हमने एक स्पेसिफिक साइज़ के साथ रखी है और ये इसके साथ स्टिक हो जाएगी और ये हमारा जो है ये ऑलमोस्ट बन गया। तो ये अब ये एक शील्ड जो है ना हमारे पास बन गया, ठीक है। और कोरोना के ख़िलाफ़ जो है ना हथियार हम बना रहे हैं। ये आपका पूरा फेस जो है ना इससे कवर हो रहा है। फेस शील्ड जो है ना बन गया और इससे जो है ना हम अपने आप को जो है ना बता सकते हैं। ये जो फेस शील्ड है इसमें है कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं जो इसके हम इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो फेस शील्ड अवेलेबल है और जो फ़ॉरेन से गवर्नमेंट मंगवाती है, हॉस्पिटल में भेज देते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। कुछ हॉस्पिटल्स में बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। तो ये है कि हाँ, इससे हम कितने परसेंट हम अपने आप को बचा सकते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट फिगर में नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी अगर किसी हॉस्पिटल में नहीं है या कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट इससे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर और नर्सेज जो है ना अपने आप को जो है ना प्रिकॉशंस मजन जो है ना वो ले सकते हैं। और WHO की जो रिकमेंडेशन है वो तो एटलीस्ट N95 मास्क यूज़ करने, लेकिन मास्क के साथ साथ हमें फेस शील्ड जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था एज नर्स। मैंने एक छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन किया, एक छोटा सा स्टेप लिया हुआ है। तो आप सबसे जो है ना मेरी गुजारिश है कि इसको शेयर करें और अगर किसी हॉस्पिटल्स को कहीं भी ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता करें और कॉन्टेक्ट नंबर मेरा नोट कीजिएगा 0313947744। और जितना जल्दी जो है ना मुमकिन हो सके हम ये हिफाजती इक़दाम करें, हिफाजती जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायत है उस पर अमल करें। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो है ना इस मुश्किल हालात से निकल सकते हैं। और हमने सारे कौम ने कंट्रीब्यूट करने, चाइना ने इस वजह से जो है ना इस पे काबू पा लिया कि उन्होंने सारे कौम ने जो है ना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो बहैसियत एक सिटीज़न और बहैसियत एज प्रोफेशनल नर्स मैंने अपना ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है। उम्मीद है आप जो है ना इसमें ताउन करेंगे और आगे आप लोग के पास भी अगर इसमें कुछ फीडबैक है, कुछ अच्छी चीज़ें इसमें ऐड करनी है या इसमें अगर कोई ड्रॉबैक आप लोग काइंडली मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।